से मैं ऋषि प्रणाली हिंदी संकेत लिपि शुरू करने जा रहा हूं, जो कि जो बच्चे शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं तो उनके लिए घर बैठे ही वो स्टेनो कैसे सीखें, ऋषि प्रणाली में हिंदी संकेत लिपि कैसे सीखें, उनके लिए ये खासकर वीडियो मैं ला रहा हूं। इसमें मैं बहुत बारीकी से सभी चीज़ों को बताऊंगा जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और इसका डेली हो सके तो मैं कोशिश करूंगा इसका एक वीडियो आए, और इसमें मैं जो होमवर्क दूंगा वो आप घर बैठे ही करें। इसमें मैं उसका उदाहरण बताऊंगा। तो चलिए देर ना करें, शुरू करते हैं। तो आप आराम से देखें, इसको समझें, इसकी बारीकी को देखें, ताकि आप घर बैठे ही शॉर्ट हैंड आराम से सीख सकें, बिना टीचर के, बिना किसी के गाइडेंस के। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो पहला जो हम लोग का टॉपिक है वर्णमाला, क्योंकि हिंदी संकेत लिपि लिखने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि क कैसे लिखा जाता है, ख कैसे लिखा जाता है, ग कैसे लिखा जाता है, घ कैसे लिखा जाता है। जब तक हम लोग वर्णमाला को नहीं जानेंगे तब तक हम लोग शॉर्ट हैंड में कोई भी वर्ड को लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला जो वर्ड है क, सबसे पहले हम लोग कैसे लिखेंगे क। तो क लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। ये दिशा मैंने अलग से दिया है। इसका मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में ये एरो है, यानी ये एरो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, यानी हम लोग को जो कवर्ग है, ज क ख ग घ, इनको कवर्ग कहते हैं। इसको च स्टार्टिंग है तो चवर्ग इसे कहते हैं, टवर्ग, तवर्ग, इस तरह से हम लोग इसे कहते हैं। तो कवर्ग के अक्षर लिखने के लिए हम लोग लेफ्ट टू राइट यानी बायां से दायां की ओर एरो की तरह आउटलाइन बनाते हैं। तो क लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क लिखने के लिए हम लोग सिंपल सा हल्का सा ये लाइन देते हैं, ये होता है हम लोग का क, ठीक है। नेक्स्ट अगर ख लिखना है हम लोग को, तो ख लिखने के लिए हम लोग सिंपल क्या करते हैं, ये क लिख दिए सिंपल और इसको काट दिए, ये होता है हम लोग का ख, ठीक है। क सिंपल, ख के लिए हम लोग लाइन पार के इसे काट देते हैं बीचों बीच, ये हो जाता है ख, ठीक है। ग लिखने के लिए सिंपल हम लोग क की तरह ही फॉलो करते हैं, लेकिन इसका जो डार्क हो जाता है, ये लाइन जो होता है वो डार्क होता है, बोल्ड होता है, तो इसे ऐसे कर देंगे, ये होता है ग। और नेक्स्ट जो घ होगा इसे हम लोग डार्क करके इसे काट देंगे, ठीक है। तो कवर्ग समझ में आ गया आपको। हम लोग एरो की डायरेक्शन को फॉलो करते हैं बायां से दायां की ओर, तो लिखेंगे क लिख के उसे काट देंगे, ये हो जाएगा ख। ग के लिए हम लोग गहरा ग करते हैं और घ के लिए गहरा पार के घ करते हैं। कभी आप कंफ्यूजन ना रखें क और ग में, क्योंकि ये हल्का होता है, ये गहरा होता है, ये हल्का ख होता है, ये डार्क में होता है। तो अब हम लोग चलते हैं चवर्ग की ओर। चवर्ग लिखने के लिए हम लोग एरो क्या है, एरो ऊपर से नीचे, यानी एरो इधर से 75 डिग्री से ऊपर से नीचे आ रहा है। तो हम लोग च लिखने के लिए सिंपल क की तरह, ख की तरह, ग की तरह और घ की तरह करेंगे, इसलिए मैं लाइन से दे दिया हूं ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो च लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से 75 डिग्री पे च लिखते हैं, ये हल्का है, ठीक है, इसे गहरा ना समझे, ये हल्का है, जैसे क लिखे, ये हो गया च। सेम ऐसा ही लिखते हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है इसलिए ऊपर से नीचे लेंगे हम लोग, ऐसे लिख के च को लिख के और काट देंगे बीचों बीच, ये हो जाएगा हम लोग का छ। ज लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, च को ही डार्क कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का ज, ठीक है, ये गहरा हो जाएगा ज। और झ लिखने के लिए सिंपल छ के लिए हम लोग क्या करें, हल्का लिख के काट दिए, ज को गहरा कर दिए, और झ जैसे है ये झ लिखेंगे छ की तरह। तो इसे क्या करेंगे, डार्क गहरा करके और इसे बीचों बीच काट देंगे। तो समझ में आ गया कवर्ग और चवर्ग। कवर्ग में बायां से दायां जाएंगे हम लोग, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ना समझ में आए मैं दोबारा समझाऊंगा, अगर जो पहले बार में समझ गए हैं वो वीडियो को स्किप करके आगे जा सकते हैं, ये उन लोगों के लिए जिनको समझ में ना आ रही है, ठीक है। तो कवर्ग के लिए हम लोग बायां से दायां जाते हैं, बायां से दायां, और चवर्ग के लिए ऊपर से हम लोग 75 डिग्री से ऊपर से नीचे आते हैं। आप देख रहे हैं तिरछा है, तो च को काटेंगे छ, ज को गहरा और झ को गहरा करके काट देंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से क की तरह च को समझते हैं। अब टवर्ग के लिए हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल 90 डिग्री पे, 90 ऊपर से नीचे। तो ट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हल्का ऊपर से ट,
ठ लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट लिखकर उसे काट देंगे। सेम ऊपर की तरह फॉलो हो रहा है, टवर्ग भी वैसे ही ऊपर से नीचे ट और ट लिख के उसे काट देंगे बीचों बीच, ये हो जाएगा ठ। और ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल ट का रूल फॉलो करेंगे, उसे सिर्फ गहरा कर देंगे, ये हो जाएगा ड। और ढ के लिए हम लोग गहरा ड को लिख के और इसे काट देंगे। जैसे ट को हल्का लिख के काट दिए तो ठ बन गया, वैसे ही ड को गहरा लिख के काट देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का ढ। ठीक है, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट है तवर्ग। तवर्ग कैसे हम लोग का एरो चल रहा है, इस साइड से, ठीक है, ये वक्र रेखा कहलाती है। ठीक है, ऐसे तो हम लोग क्या लिखेंगे, त लिखने के लिए ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऊपर से नीचे सिंपल ब्रैकेट बना देंगे। ब्रैकेट आप जानते ही हैं ब्रैकेट कैसे लेते हैं, और दोनों साइड का ब्रैकेट के लिए हम लोग ऐसे लेते हैं ना, तो बस माइंड में ये रखिए कि ब्रैकेट को ही हम लोग त कहते हैं। ठीक है, तो हल्का सा त और थ लिखने के लिए हल्का त लिख के इसे काट देंगे, ये हो जाएगा थ। जैसे त इधर लिखे, त दो तरह के होते हैं, एक इधर से भी लिख सकते हैं, एक इधर से भी लिख सकते हैं, उसी तरह के थ भी दो तरह से लिख सकते हैं। ऐसे त लिख के उसे काट दे, ये थ हो जाएगा, या फिर ऐसे लिख के काट दे, ये थ हो जाएगा। अब द लिखने के लिए हम लोग सिंपल त को गहरा कर देंगे तो ये हो जाएगा द। ठीक है, और दोनों साइड से भी द बन सकता है, ये हो गया द। और ध लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, द को गहरा द को लिख के दोनों साइड से ये काट देंगे। आप ये ऐसा ना सोचे कि कहीं भी आउटलाइन में ये दोनों लिखना पड़े, नहीं। ये क्या होता है कि आउटलाइन में सुविधा के अनुसार कौन सा ध का या तो कौन सा द का किस साइड का बेनिफिट हो कर्व बनाने में, आउटलाइन बनाए उसको लिया जाता है, ये दोनों नहीं लिया जाता है। ये बस आपको बताने के लिए कि दोनों साइड से होते हैं। ठीक है, तो द गहरा करके उसे ध बनाने के लिए द गहरा लिख के उसे बीच से काट देते, ये हो जाएगा ध। नेक्स्ट हमको है प। प के लिए हम लोग सिंपल क्या 90 डिग्री के इधर जाकर ऊपर से नीचे ही प बनता है। ठीक है, तो प लिखने के लिए ऊपर से नीचे है तो सिंपल प। ठीक है, फ लिखने के लिए क्या करेंगे, सिंपल आप बताइए, प को लिख के बीच से काट देंगे, ये हो जाएगा फ। और ब लिखने के लिए सिंपल रूल यही फॉलो होगा, प को गहरा कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का ब। और भ लिखने के लिए ब को गहरा करके ब लिख के इसे बीचों बीच काट देंगे। यानी आप नियम याद रखे, ये कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, पहला हल्का फिर हल्का लिख के काट देंगे, गहरा गहरा लिख के काट देंगे। तो इतना तक तो समझ गए हो दोस्तों। तो भ हो गया। अब हम लोग का य जो होगा ये ऊपर की ओर बनेगा, यह हमेशा ऊपर की ओर बनता है। तो यह बनाने के लिए आप मेरे वो हाथ को देखे कैसे बनता है, ताकि लोग कोई गलती बना लेते हैं, ऊपर से नीचे बनाते हैं, नहीं, यह को हमेशा नीचे से ऊपर बनाया जाता है। तो देखिए कैसे बनाया जाता है, ऐसे हुक लगा के यह। ठीक है, यह कैसे होगा, ऐसे हुक लगा के यह नीचे से ऊपर, एरो देखिए नीचे से ऊपर, ये एरो नीचे से ऊपर के लिए। ठीक है, र हम लोग जो लिखेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग नीचे से ऊपर ले जाते हैं, र भी नीचे से ऊपर जाता है। ये एरो डायरेक्शन आपको बता रहा हूँ, नीचे से ऊपर र। ठीक है, और र भी दो तरह के होते हैं, सुविधा के अनुसार एक र का प्रयोग होता है आउटलाइन में। तो र एक नीचे से ऊपर हो गया, एक ऊपर से नीचे र हो गया। ठीक है, इधर हो गया। ठीक है, नीचे से ऊपर डायरेक्शन भी आपको बता रहा हूँ, ये ऊपर से नीचे डायरेक्शन है। ठीक है, और यह के लिए नीचे से ऊपर डायरेक्शन है, तो ये नीचे से ऊपर र और ये ऊपर से नीचे र। ठीक है, र दो तरह के होते हैं। ल को हम लोग कैसे लिखते हैं, ल को नीचे से ऊपर ल। ठीक है, ये नीचे से ऊपर डायरेक्शन गया। ठीक है, ल। और ल दूसरी तरीके से कैसे लिखे जाते है, ऊपर से ही नीचे ल लिख देते, यानी ऊपर से ही नीचे। तो यानी ल हम लोग का दो तरह से सेम यही बनता है, आउटलाइन में सुविधा के अनुसार बनाया जाता है, एक नीचे से ऊपर ल और एक ऊपर से नीचे ल। समझ में आ रहा है ना, नीचे से ऊपर भी बनता है, यानी सेम ही आउटलाइन रहता है, एक नीचे से ऊपर हो जाता है, एक ऊपर से नीचे हो जाता है, यानी ऊपर से नीचे ऐसे बन जाता है। ठीक है, यानी ये दोनों में फर्क नहीं है, एक होता है कि नीचे से ऊपर, यानी आउटलाइन में सुविधा के अनुसार बनाया जाता है। वह हम लोग कैसे बनाएंगे, सेम यह की तरह। यह में कैसे है, पहले हुक है, वह में हम लोग क्या ऊपर में हुक का, ताकि दोनों में फर्क हो। तो ऊपर ये जो एरो हम बना रहे, ये डायरेक्शन है कि हाथ को किस तरफ ले जाना है, यानी वह बनाने के लिए नीचे से ऊपर, ना कि ऊपर से नीचे। नीचे से ऊपर कैसे, हुक बनाएंगे, फिर नीचे से ऊपर, या के लिए हुक बनाएंगे और फिर नीचे से ऊपर। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम लोग का है क्या है नेक्स्ट दोस्त, नेक्स्ट है हम लोग का स हम लोग का दो डायरेक्शन होता है, ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है। ये डायरेक्शन मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए यानी ऊपर से नीचे एरो आ रहा है, ऊपर से नीचे, तो एक स को ऐसे कर देंगे और एक स को ऐसे कर देंगे, ठीक है। यानी ये जो डायरेक्शन है ऊपर से नीचे बनेगा और ये भी ऊपर से नीचे, यानी हम लोग का स जो बनेगा वो हमेशा ऊपर से नीचे ही बनेगा, नीचे से ऊपर कभी बनाने की कोशिश ना करे, ऐसे से ऐसे ना बनाए, ये बिल्कुल गलत है। तो जो नियम है ऊपर से नीचे आता है, ये डायरेक्शन है मेरा। ह हम लोग कैसे बनाएंगे, ह दो तरीके से बनाएंगे। जैसे हम लोग य बनाए, य को गोल कर देंगे यानी ह, तो ये जैसे य को लिए छोड़ा जाता है, ये ह ऐसे हो गई यानी ये गोल हो जाता है। और ये बना कैसे, नीचे से ऊपर, ठीक है। और एक ह जो होता है वो ऊपर से नीचे होता है, ऐसे करके ऐसे, यानी ऊपर से नीचे। डायरेक्शन का हमेशा याद रखें, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायरेक्शन गलत बनाए तो आउटलाइन गलत होगी, स्पीड नहीं आएगी। तो आप हमेशा डायरेक्शन का याद रखें, स को ऊपर से नीचे, ह को एक ह को ऊपर से नीचे और एक ह को ऊपर से नीचे और एक को नीचे से ऊपर। जैसे य लिखे ना तो उसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ह, ठीक है। और म बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, म के लिए आधा हम लोग सूर्य देवता को देखते हैं, जब उगते हुए सूर्य देवता ऐसे ही रहते हैं, ऐसे आप याद रखें म, ठीक है। ये म हो गया, ठीक है। और एक होता है, एक ऐसे भी बनता है, यानी अच्छा पहले ये बता देता हूं। और ना लिखते हैं कैसे, ये म आधा सूर्य देवता हो गए, म याद रखे माइंड में, म हो गया, ठीक है। ये म हो गया और इसी को उल्टा कर देंगे, ये हम लोग का हो जाएगा न, ठीक है। ये म हो गया, ये न हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि एक और म कैसे लिखा जाता है। जैसे हम लोग न लिखे ना, तो यहाँ पे न को अगर लिख के अगर आप काट देते हैं तो ये हो जाता है हम लोग का म। यानी म के दो पार्ट है, म दो तरह का से लिखा जाता है। एक तो आधा सूर्य देवता माइंड में याद रखने के लिए म हो गया, और एक न सिंपल हो गया। अगर हम म लिखना है तो न को हम लिखकर अगर उसे बीच से काट देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का म। और सेम वही रूल फॉलो होगा इसमें न में, अगर हम म को लिख के अगर इसे बीच से काट देते हैं तो ये हो जाएगा हम लोग का न। समझ में आया। म को अगर लिख के हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा न, और न को लिख के अगर हम लोग काट देंगे तो ये हो जाएगा म। जिन लोगों को अगर समझ में एक बार में आ गई, अगर मैं रिपीट कर रहा हूं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए जो समझ में नहीं आ रहा है उनको, तो प्लीज आप बुरा ना माने, ठीक है। तो मैं रिपीट जरूर कर रहा हूं, म लिख के, ठीक है, और न लिखेंगे, और न को अगर लिख के काट देंगे ये म हो जाएगा, और म को लिख के काट देंगे ये न हो जाएगा। तो आप इसे गौर से देखें, अच्छे से देखें। आपको जहां ना समझ में आए हमें कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं हर लोगों का कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा और देता भी हूं। अंगा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंगा, ये अड़ा 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 सॉरी अंगा ये लास्ट में, ये अड़ा है। तो अड़ा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ये रूल फॉलो करते हैं। जैसे ह होता है ना, ह एक क्या हुआ, नीचे से ऊपर हो गया ह, ठीक है, हम लोग का नीचे से ऊपर ह, और एक ह क्या है, ऊपर से नीचे। ये एरो जो दे रहा हूं ये डायरेक्शन है, इसे बहुत अच्छी से आप देखिएगा, कभी उल्टा ना करे, ठीक है। तो नीचे से ऊपर ह, ऊपर से नीचे ह, तो नीचे से ऊपर ह और ऊपर से नीचे ह। अब ये ह सेम हो गया। अड़ा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे बीच से काट देंगे ताकि ये ह हो गया सिंपल, और ह को अगर हम लोग काट देते हैं ये हो जाता है अड़ा, ठीक है, अड़ा हो जाता है, ठीक है, अड़ा हो गया। नहीं सॉरी, हम लोग क्या करेंगे, अड़ा ये ढ लिखने के लिए हम लोग का, अड़ा लिखने के लिए हम लोग र का ही देखिए एक नियम हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे र सिंपल हुआ, अड़ा र से ही बन रहा है क्योंकि इसी का बड़ा भाई है, ये मान के चलिए हम लोग नियम में पढ़ते कि ये अड़ा जो होता है हम इसका बड़ा भाई मान लेते हैं, ठीक है। तो अड़ा लिखते जब भी हैं तो छोटे भाई को ही आधार लेके बनाते हैं, ठीक है। तो अड़ा कैसे लिखेंगे हम लोग, अड़ा लिखेंगे हम लोग क्या, नीचे र का बड़ा भाई है अड़ा, तो अड़ा लिखने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, पहले नीचे से ऊपर र ले जाएंगे, र ले गए, और र लिखने फिर एक और र क्या है, ऊपर से नीचे है। ये एरो को हमेशा याद रखें, ये ऊपर जाएगा कि नीचे। अब इसका बड़ा भाई बनाने के लिए अड़ा को इसको बीच से काट देते हैं ताकि दोनों में फर्क हो जाए। ये हो गया सिंपल र, और ये हो गया अड़ा, इसको बीच से काट देंगे, ये हो जाएगा अड़ा, ठीक है। ये र, ये अड़ा। ये पहली क्लास है इसलिए मैं नर्वस हो गया हूँ, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत बारीकी से सिखाऊंगा और आपको एडवांस आउटलाइन साथ ही में बताता जाऊंगा ताकि आपको मतलब जब आप डिक्टेशन लिखे उस समय आपको दिक्कत ना आए।
तो र का बड़ा भाई, ये बिगिनर के लिए है ताकि उनके माइंड में ये चीज बैठे। आप र का बड़ा भाई मान ले इसे, अड़ा को, और अड़ा जब लिखे तो र जो लिखते हैं र को काट देंगे तो अड़ा हो गया। ठीक है, दोनों में फर्क हो गया। और ये ढ लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बिंदा वाला, ये सिंपल ढ तो यहाँ आएगा ही। ठीक है, ट ठ ड ढ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिंदा वाला लिखने के लिए क्या करते हैं, ह को लिखेंगे, ह नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे ह। ठीक है, और दोनों में फर्क करने के लिए हम लोग इसे बीच से काट देते हैं, ये हो जाता है ढ। ठीक है, अंगा समझ में आया ना। र का बड़ा भाई लिखने के लिए हम लोग र को लिख के काट देते हैं, ये अड़ा हो जाता है, अड़ा। और ढ को लिखने के लिए ह लिख के ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर इसे काट देंगे, ये ढ हो जाएगा। अंगा लिखने के लिए हम लोग क्या करें, अंगा बोलने से क्या लग रहा है, अंगा, अंगा बोलने से के मतलब है न आ रहा है। अब अंगा लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, न को क्या करते हैं, गहरा कर देते हैं। ठीक है, न को हम लोग गहरा कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का अंगा। समझ में आ रहा है दोस्त, अंगा। ठीक है, अंगा में न आ रहा है तो न को गहरा कर देंगे, अंगा। तो चलिए पहले शुरू कर देते हैं। हम लोग का क्या है, पहला कवर्ग। कवर्ग को बाया से दाया लिखते हैं, सिंपल क विदाउट क। ये क को लिख के ख, इसको गहरा कर देंगे, क को गहरा करने से ग, और इसको गहरा करके काट देंगे, ये हो जाएगा घ। चवर्ग में च लिखने के लिए ऊपर से नीचे डायरेक्शन लाएंगे, च। नेक्स्ट है छ, और नेक्स्ट है ऊपर च को ही गहरा कर देंगे, ज, और गहरा लिख के करके काट देंगे, ये हो जाएगा झ। ट के लिए सिंपल ट, ऊपर से नीचे लाके थ, ऊपर गहरा ट को ढ, ड, और इसको गहरा करके काट देंगे, ये हो जाएगा ढ। तवर्ग में सिंपल, ये गहरा नहीं है, ये सिंपल हल्का डॉट है, हल्का लाइन है, हल्का लिख के त, हल्का लिख के काट देंगे थ, और द को त को गहरा कर देंगे, ये हो जाएगा द, और इसको द को काट देंगे, ये हो जाएगा ध। प के लिए सिंपल प को सिंपल लिख के काट देंगे, ये फ, और ये गहरा ब, और गहरा लिख के ब को काट देंगे भ। य के लिए सिंपल, ये डॉट हल्का हल्का है, ये गहरा नहीं है, सिंपल य, नीचे से ऊपर य, डायरेक्शन इधर दिया हुआ है य। और र लिखने के लिए नीचे से ऊपर र, और ऊपर से नीचे र। ठीक है, ल के लिए नीचे से ऊपर भी ल जाता है और ऊपर से भी नीचे जाता है, आउटलाइन बनाने से टाइम देखा जाता है सुविधा के अनुसार। और व को य को उलट कर देंगे, यानी ये नीचे से ऊपर, यानी ये भी ऊपर, ये भी ऊपर रहेगा। स के लिए ऊपर से नीचे आधा ऐसे स, ऐसे स, ये सिंपल स याद रखे। ह के लिए गोल करके ह, जैसे यह लगाए उसको गोल कर देंगे, ह ऊपर से नीचे ह। म को लिख दिए और ये ना को लिख दिए। ठीक है, और म हो गया ऐसे आधा सूर्य देवता, और ये ना हो गया। अगर ना को हम लोग लिख के काट देते ये म हो जाता है, और ये म को लिख के हम लोग काट देते ये हो जाता है न हो जाता है। अब इसकी प्रैक्टिस करना अच्छे से। अड़ा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, र का बड़ा भाई बना देंगे, यानी नीचे से ऊपर र ले जाके इसे काट देंगे, ये र हो गया अड़ा, और ऊपर एक और र ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे ला के काट देंगे, ये हो जाएगा अड़ा। ठीक है, दो तरह का। ढ लिखने के लिए नीचे से ऊपर ह को लिख के और उसे काट देंगे, ये ढ हो गया। अंगा लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न को ही गहरा कर देंगे, अंगा हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करना और बहुत करना। एक वर्ड को आप मिनिमम 10 टाइम्स, 10 बार, क क क क ख ख ख ख ग ग ग ग घ घ। ठीक है, इसके गहरा से प्रैक्टिस आप करें, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब मैं इसके कुछ उदाहरण आपको बता देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए मैं शुरू करता हूं उदाहरण इसका बताने के लिए आपको। तो पहला जो वर्ड है वो हम लोग का प है। तो प मैंने कैसे बताया था आपको, ऊपर से नीचे प। ठीक है, ऊपर से नीचे प लिखने के लिए बताया था। तो सिंपल क्या करेंगे, ऊपर से नीचे, ये हो जाएगा हल्का सा प। ठीक है, क लिखने के लिए बायां से दायां सिंपल लाइन। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करना, आप ये बना लोगे आप, सिंपल है। तो क सिंपल क। श कैसे बताए थे आपको, श आपने देखा था, श कैसे है, दो तरह का, एक ये और ये दोनों ऊपर से नीचे बनेंगे। तो दोनों ऊपर से नीचे बनाने के लिए श को ऐसे श और ऐसे श। ठीक है, न हम आपको कैसे बताएं, ये सिंपल न होता है तो सिंपल न लिख देंगे, ऐसे न हो गया। और क्या है, म लिख के इसको भी काट देंगे तो ये न हो जाएगा। तो यानी म लिख के हम लोग काट देंगे, ये भी न हो जाएगा। म कैसे होगा, म सिंपल म हो गया, आधा सूर्य देवता उगते हुए म हो गया। और म एक और कैसे बनेगा, न को लिख के और इसे काट देंगे। र सिंपल आपको पता ही है, एक नीचे से ऊपर र होता है, एक ऊपर से नीचे आता है र।
ठीक है। स कैसे लिखेंगे हम लोग, स ऊपर में बताया है श, सिंपल इस साइड से एक स और एक इधर स, ये दोनों स ही कहलाता है। ह के लिए आप लोग देखें, ये ह देखिए ह कैसे है, तो गोल करके ये ह और ये ऊपर से नीचे ह। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर करें हमें। ल कैसे लिखते हैं हम लोग, ल आपको मैंने बताया है कि ल दो साइड से लिखा जाता है, एक नीचे से भी ऊपर, एक ऊपर से ही नीचे, लेकिन दोनों का आउटलाइन सेम ही होता है। तो ऐसे आप नीचे से ऊपर भी ल लिख सकते हैं या फिर ऊपर से नीचे भी ल लिख सकते हैं। देखिए दोनों का सेम ही है ना, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, आउटलाइन तो सेम है। ठीक है। ख कैसे लिखेंगे, क को लिख के हम लोग काट देंगे, तो ये क लिखे और ये काट दिए, ये हो जाएगा हम लोग का ख। ट कैसे लिखते हैं, ट वर्ग आपने देखा है सिंपल 90 डिग्री पे ट होता है, ट सिंपल 90 डिग्री पे। तो ट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 90 डिग्री पे ऊपर से नीचे ट। द कैसे लिखेंगे, त वर्ग में आप लोगों ने देखा यहाँ पे त, थ और ये द। तो द क्या है, त को गहरा कर देंगे, द हो जाएगा। तो द को क्या करेंगे, गहरा द। इस साइड से भी होता है और इस साइड से भी होता है द। ठीक है। नेक्स्ट श, स श श, ये तीन तरह के जो श हम लोग के होते हैं, तलबे स, मूर्धन्य स, दंते स, ये तीनों का साउंड जो होता है वो सेम ही है, इसलिए हम लोग स जो है सेम ही लिखते हैं। वो हिंदी शुद्ध रहेगा तो ट्रांसक्रिप्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो हिंदी पे ही डिपेंड है। तो श हम लोग का जो भी श आए वो सिंपल ऐसे ही लिखा जाता है, एक ऐसे एक ऐसे। ग आप जान रहे हैं, क को गहरा कर देंगे तो ये ग हो जाएगा, तो ये हम लोग का ग हो गया। म कैसे लिखेंगे, म सिंपल आपको बताया है, म लिख के ये म हो गया और न लिख के इसको काट देंगे, ये भी म हो जाएगा। न कैसे लिखेंगे, न सिंपल लिखेंगे न, ठीक है। और एक और न कैसे लिखेंगे, म लिख के इसको काट देंगे, ये हो जाएगा म न, ठीक है। और ख लिखने के लिए आपको बताया, क को काट देंगे, ये हो जाएगा ख, क लिख के काट देंगे, ये हो जाएगा ख। ह आपको बताएं, ये ह कैसे है, ये नीचे से ऊपर ह और एक ऊपर से नीचे। ये डायरेक्शन हमेशा याद रखें, डायरेक्शन की तरफ ही मूवमेंट करें आउटलाइन की, न तो बहुत दिक्कत आएगी बाद में, इसलिए आप इसको अच्छे से करें। ह हो गया। र आपको पता ही है, र नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे र। न सिंपल ऐसे लिखेंगे और म लिख के इसको काट देंगे, ये भी न हो जाएगा, ठीक है। म कैसे लिखेंगे, म लिख देंगे म और न लिख के इसको काट देंगे, ये भी हम लोग का हो जाएगा म। ये म हो गया और न लिख के काट देंगे म। क सिंपल क, ठीक है। त कैसे लिखेंगे, हल्का सा त वर्ग के लिए ऐसे त और ऐसे त, ठीक है। ह तो आपको बताई है, ह ऐसे और एक ऊपर से नीचे ह, ठीक है। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहे, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके इसकी घर पे प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास बुक नहीं है फिर भी मैं हर चैप्टर को बारीकी से लाऊंगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एडवांस आउटलाइन इसी में साथ लेकर चलूंगा कि आपको कौन सा रूल फॉलो करना है, कैसे आप एडवांस आउटलाइन बुक से हटकर मैं सारा चीज बताऊंगा आपको, तो इसलिए वीडियो को अच्छे से आप जरूर देखें। यह आपको सिंपल बताएं, यह पहले ये नियम जानना बहुत जरूरी है। यह सिंपल हो गया। यह र आपको पता ही है, नीचे से ऊपर र, आप साइड में बनाते भी जाएं, वीडियो भी देखें और खुद ब खुद आप बनाते भी जाएं। एक नीचे से ऊपर र और एक ऊपर से नीचे र। म लिख के ये म हो गया और न को लिख के काट देंगे, ये म। ल दो तरह का, एक नीचे से ऊपर ल और एक ऊपर से नीचे ल। श आपको पता ही है, श कैसे है, तीनों श एक ही तरीके से बनते हैं, ये श और ये श। त सिंपल त होता है, तो त ऐसे लिखेंगे, हल्का सा त, इसे काट देंगे, ये हो जाएगा थ। इसे गहरा कर देंगे, ये हो जाएगा द, और गहरा करके काट देंगे, ये हो जाएगा ध। ये नियम याद रखें। व य को उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा व, यानी य में पहले हुक लगाते हैं, ये व में बाद में, लेकिन दोनों का डायरेक्शन नीचे से ऊपर होता है बनाने का, ठीक है। डायरेक्शन को कभी भूले ना। ध कैसे लिखेंगे, त, थ, द और ध। तो त हल्का, थ इसे काट देंगे, द गहरा और ध हो जाएगा गहरा करके क्या करेंगे, काट देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का ध। ग कैसे लिखेंगे, क को गहरा कर देंगे, जैसे क को हल्का लिखे क, काट देंगे ख, और ग लिखने के लिए इसे ही गहरा करेंगे और घ लिखने के लिए गहरा करके काट देंगे, तो ग क्या हो जाएगा, गहरा, ठीक है। ग अंगा, न को गहरा कर देंगे, अंगा हो जाएगा, ठीक है। च कैसे लिखेंगे, च वर्ग आपको आपने देखा है, च वर्ग क्या है, ऊपर से नीचे है, ठीक है।
तो चवर्ग हम लोग कैसे लिखेंगे आपको पता ही है, ऊपर से नीचे च हल्का, घ तो आपको पता ही है, ग के बाद घ, ये ग लिख के और इसे काट देंगे, घ हो गया, याद रखें इसे। ज कैसे लिखेंगे, च को गाढ़ा कर देंगे, ये हो जाएगा ज, ये हो गया ज। अब बनाते भी जाएं, फिर ज है तो ज सिंपल ज ही गाढ़ा कर देंगे, च छ काट दिए तो छ, और ज क्या करेंगे, च को ही गाढ़ा कर देंगे, च छ और ज और झ, तो च हल्का छ हल्का करके काट देंगे, ज ये च को गाढ़ा और झ के लिए काट देंगे गाढ़ा करके, तो ये झ हो गया, गाढ़ा करके काट देंगे। ट ठ, तो ट सिंपल ऊपर से नीचे लाते हैं हम लोग, ट को सिंपल ऊपर से नीचे लाते हैं, तो ट के बाद ठ आता है, तो सिंपल ट लिख के हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे, ये हो जाएगा ठ। छ कैसे लिखेंगे, सिंपल च ऊपर से नीचे आता है, च के बाद आता है छ, तो इसे ही लिखकर हम लोग काट देंगे, ये हो जाएगा छ। म कैसे लिखेंगे, आधा चांद आधा सूर्य देवता, म हो गया, और न लिख के इसे काट देंगे, ये भी म हो जाएगा, ठीक है। न कैसे लिखेंगे, सिंपल न लिखेंगे और म को लिख के काट देंगे, ये हो जाएगा न हो जाएगा। य सिंपल यही वाला रूल, नीचे से ऊपर ही, नीचे से ऊपर य। र, ये र नीचे से ऊपर र, और एक ऊपर से नीचे र होता है, ठीक है। डायरेक्शन याद रखें कैसे आउटलाइन बन रहा है, इसकी 10-10 बार आप प्रैक्टिस करें। आप अगर बिगनर हो, आप शॉर्ट हैंड सीख रहे हो, इसकी 10-10 बार आप प्रैक्टिस करना, 10 बार 15 बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको वर्णमाला ही नहीं पता, आप आउटलाइन कैसे बनाओगे। ड बनाने के लिए ट ठ ड, तो ट को काट देंगे ठ, और ड के लिए ट को ही गाढ़ा कर देंगे, यानी इस ट के बाद ठ आता है, इसे काट देंगे, और ड के लिए इसी के बाद तीसरा नंबर पे यानी ट को गाढ़ा कर देंगे, ये ड। थ कैसे लिखेंगे, त के बाद थ हुआ, और थ लिखने के लिए त को काट देंगे, त को काट देंगे, ये हो जाएगा थ। तो त थ, द गाढ़ा, ध को गाढ़ा द करके इसे काट देंगे, ये हो जाएगा ध हम लोग का, ठीक है। कुछ और वर्ड्स हैं, फ कैसे लिखेंगे, प लिख के, प के बाद फ है तो प लिख दिए पहले, उसे काट दिए, फ हो गया। भ कैसे लिखे, प फ, ब होता है गाढ़ा, ब होता है प के बाद फ, अब ब क्या करेंगे, प को ही गाढ़ा कर देंगे, ब हो गया, और भ लिखने के लिए ब को ही काट देंगे, ये हो जाएगा भ। श तो आपको पता ही है, श दो होते हैं, दोनों ऊपर से नीचे होते हैं, डायरेक्शन दोनों का होता है, नीचे से ऊपर, ये डायरेक्शन है एरो का, स श। और ये ढ तो आपको पता ही है, ह लिख के हम लोग इसे काट देते हैं, जैसे ये छोड़ देंगे तो ये ह हो गया, लेकिन काटने पे ये हो गया। अब आपको हम बोल देते, एक वर्ड बता देते, आड़ा। आड़ा आपने अभी नहीं बताया, इसमें नहीं है, तो आड़ा कैसे है, रा का बड़ा भाई बता दिया हूं मैं आपको, रा का बड़ा भाई। तो रा का बड़ा भाई लिखने के लिए क्या करेंगे, रा लिख देंगे, इसको काट देंगे, ऊपर से नीचे रा लिख देंगे, इसको काट देंगे, डायरेक्शन दोनों का याद रखेंगे, नीचे से ऊपर र लिख के काट दिए, ऊपर से नीचे र लिख के काट दिए, दोनों ऐसा ही है ना, नीचे से ऊपर से, इसे काट देंगे, ये आड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का वर्णमाला आज खत्म हो गया है। आप इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी वीडियो मतलब इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी प्रैक्टिस करें, एक वर्ड को 10-10 बार 5-5 बार 6-6 बार जरूर लिखें, ताकि आपके माइंड में ये सारे वर्ड बैठ जाएं। और डायरेक्शन का तो हमेशा याद रखें, कवर्ग कैसे लिखते हैं, चवर्ग ऊपर से नीचे, टवर्ग ऊपर से नीचे, तवर्ग भी ऊपर से नीचे, पवर्ग ऊपर से नीचे, लेकिन इन लोग का डायरेक्शन आप देखें कैसे मैंने बताया है बारीकी से। य को नीचे से ऊपर, र को एक नीचे से ऊपर एक ऊपर से नीचे, ल को दोनों साइड से, लेकिन दोनों का आउटलाइन सेम है लेकिन डायरेक्शन चेंज है, इसका हमेशा याद रखें। वह भी नीचे से ऊपर, तो आप इसकी मतलब इसके नियम को देखें, इसको अच्छे से देखें। ये वर्णमाला याद करना बहुत जरूरी है, अगर आप ये ना याद करें तो आपको मतलब बहुत दिक्कत आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस अब बहुत करें, बहुत ज्यादा करें, और उसके बाद मैंने जो नीचे में आउटलाइन बनाया इसकी भी आप प्रैक्टिस करें। आप इसे लिख लें कहीं कॉपी पे लिखने के बाद इसकी फिर प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं वीडियो में दिखा रहा हूं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और घर पे बनाएं। 10-10 बार एक आउटलाइन को 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार जरूर करें। अगर आप लर्नर है, आप शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं और बहुत जल्दी नौकरी लेना चाह रहे हैं, तो शॉर्ट हैंड बेस्ट लाइन है आपके लिए। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, अगर ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही हमारी सीरीज आती रहे, आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप इसकी प्रैक्टिस करें। मैं अब रेगुलर सीरीज ला रहा हूं, जो शॉर्ट हैंड सीखना चाह रहे हैं घर बैठे ही, उनके लिए स्पेशली मैं वीडियो ला रहा हूं। और बाकी डिक्टेशन की मेरी वीडियो आती ही 80, 100, 120, 140, 160 आप उनके लिए है जो स्पीड में है, जो पार्लियामेंट की तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की। और मैं इस पे एक आप इस वीडियो को देखें, स्क्रीनशॉट लें, इन वर्डों की प्रैक्टिस अच्छे से करें, ताकि आप भी शॉर्ट हैंड 6 महीने में कंप्लीट कर दो। मैं टारगेट लूंगा कि मैं 15 या 20 दिनों में इसका सारा बुक को खत्म करूंगा। 1 महीना लगे, 1 महीना में भी 1 महीना तक लग सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत वीडियो डेली लाऊं, आपकी प्रैक्टिस रेगुलर करवाऊं। इसलिए आप ये इस चैनल को छोड़ के ना जाएं, आप इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस अच्छे से करें। और मैं ऐसे बताऊंगा कि आपके माइंड में वो बात घुसे। अगर आपको कोई दिक्कत है आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे भी आप मैसेज दे सकते हैं। मैं अपना ऑन कर दूंगा, वहां पे एक टाइम रखूंगा, उस फिक्स टाइम में मैं ऑन करूंगा। जिनकी जो क्यूरी है वो पूछे, उनका जवाब मैं जरूर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।